नमस्कार, मैं डॉक्टर झरना पटेल प्राकृतिक चिकित्सक हूँ और न्यू डाइट सिस्टम की मोटिवेशनल स्पीकर हूँ। आप सभी हमारी फैमिली हो, हमारा परिवार हो, हमारी वीडियो देखते हो, लाइक करते हो, कमेंट करते हो, शेयर करते हो, सब्सक्राइब करते हो। आप सभी के चरणों में मेरा सत सत प्रणाम है। आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है छोटे बच्चों के ऊपर। अगर आपके घर में छोटे बच्चे नहीं हैं तो आएंगे, और अगर नहीं है, बड़े हो गए हैं, तो दूसरों के बच्चों को भी ये वीडियो काम में आएगी। क्योंकि हमारे न्यू जनरेशन तो आती ही रहती है। हमारे घर बहू आती है, हमारे घर बेटा आता है, या फिर हमारी डॉटर को डिलीवरी होती है, या फिर कोई भी हमारी भाभी, हमारी ननद, किसी को भी जब भी बच्चा आता है, अड़ोस पड़ोस, फैमिली में, फ्रेंड्स, सभी के यहाँ पे जब भी किसी के घर पे बच्चा हो, उनको आप ये वीडियो फॉरवर्ड कर सकते हो। तो ये वीडियो का बनाने का खास मकसद ये था कि बहुत सारे साधक ऐसा पूछते हैं कि हमारे बच्चे जब भी उनको 9 महीने के, 10 महीने के, 11 महीने के होते हैं, उस वक्त उनको दांत आने का चालू होता है, और उसी वक्त उनको बहुत ही डायरिया हो जाता है, दस्त हो जाती है। तो उनको क्या करे कि उनको दस्त ना हो और कैसे उनकी हेल्थ अच्छी रहे। तो आज की वीडियो का टॉपिक है, बच्चों को जब भी दस्त आ जाती है, दांत आते हैं, तो क्यों दस्त हो जाती है। तो इसी के बारे में हम आज आपको जानकारी देंगे। तो बच्चे जो है वो छोटे जब भी 5 महीने के, 6 महीने के होते हैं, तो आजकल जो बच्चों के डॉक्टर्स होते हैं वो ऐसा कहते हैं कि 6 महीने तक सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध पीना है और बाहर का कुछ भी नहीं खिलाना, कुछ भी नहीं पिलाना। लेकिन बच्चा जैसे ही 6 महीने के बाहर जाता है, तभी ऐसा न्यूज़पेपर में, ऐसा बुक्स में, ऐसा सभी रिलेटिव्स, ऐसा सभी डॉक्टर्स, अभी हमारे पेरेंट्स ये सब बोलना चालू करते हैं कि दाल का पानी पिलाइए, मूंग का पानी पिलाइए, या बाहर का दूध पिलाना चालू कीजिए, या फिर बाहर के पाउडर मिलते हैं उसको गर्म पानी ऐड करके वो कुछ फूड के फॉर्म में उनको खिलाया जाए। तो जब भी पकाया हुआ भोजन खिलाते हैं, बच्चा जब बड़ा होता है, उनको बच्चे को आदत होती है कि 6 महीने तक सिर्फ और सिर्फ एक ही पेट में भोजन गया है, और वो है अमृत, माँ का दूध। तो ये जो माँ का दूध है, वो जब तक बच्चा पिएगा उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन अगर माँ का दूध पीता है और फिर भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम आता है, पूरी रात सोता नहीं है, या रोता रहता है, या पेट में दर्द होता है, तो जो माँ है उनको एनीमा करवाना बहुत ही जरूरी है। और माँ का डाइट प्लान चेंज करना होगा कि उनको मैक्सिमम जो है वो फ्रूट्स पे, जूस पे और सलाद पे रखेंगे, तो बच्चे को कभी बीमारी नहीं होगी। अगर माँ ज्यादा रोटी खाएगी, ज्यादा भाखरी खाएगी, ज्यादा परोठा खाएगी, मैदा खाएगी, पाव खाएगी, बर्गर, पिज्जा, ऐसा कुछ भी फूड खाएंगे, तो बच्चे को भी हजम नहीं होगा। उसमें से ही जो दूध बनता है वो बच्चा पिएगा और बच्चे को पेट में दुखेगा। आपने देखा है कि गाय जो होती है वो पूरी जिंदगी रिचका खाती है और उसमें से दूध बनता है, और वो उसका बछड़ा पीता है और पूरी दुनिया भी पीती है। ये गलत बात है कि पूरी दुनिया गाय का दूध या फिर डेयरी प्रोडक्ट का चाय या कॉफी ये सब पीते हैं, छाछ या दही ये सब खाते हैं, पनीर, चीज, मक्खन, घी, ये सभी एनिमल प्रोडक्ट खाते हैं, वो नहीं खानी चाहिए। तो बात हमारी ये थी कि गाय रिचका खाती है, मतलब सिर्फ घास खाती है, और 20 लीटर दूध देती है, जो बच्चा का पेट भर जाता है। तो आजकल तो माँ को भी दूध नहीं आ रहा है, क्योंकि माँ बाहर का जंक फूड और घर का पकाया हुआ भोजन सुबह, शाम, दोपहर, रात लेते हैं। माँ को भी बाहर का दूध, डेयरी प्रोडक्ट लेने की, दूध की भी जरूरत नहीं है। माँ को भी ज्यादा से ज्यादा जूस पीना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा ग्रीन जूस, ज्यादा से ज्यादा फ्रूट्स खाने चाहिए। लेकिन माँ का पकाया हुआ पूरे दिन खाएगी तो बच्चे को भी प्रॉब्लम आएगी। अभी 6 महीने तक तो बच्चा जो है वो माँ का दूध पीता है, लेकिन 6 महीने से 12 महीने का तब होता है तो
उसको भिगो के बिस्किट खिलाना चालू कर देते हैं, उनको रोटी भिगो के खिलाना चालू कर देते हैं, खिचड़ी में दूध डाल के मिक्सचर में पीस के खिलाना चालू कर देते हैं, या तो फिर चावल के अंदर बिना मिर्च वाली दाल मिक्स करके उसको पीस के बच्चों को पिलाना चालू कर देते हैं। और तभी से होता है इनडाइजेशन का प्रॉब्लम, और तभी से होता है दस्त का प्रॉब्लम। बच्चा जो है वो पकाई हुई चीज को हजम नहीं कर पाता है, पाउडर वाला दूध नहीं हजम कर पाता है, डेयरी वाला दूध नहीं हजम कर सकता है, तो बच्चे को क्या दे? तो मैक्सिमम जब भी उसको 6 महीने के बाद भोजन देना स्टार्ट करते हैं तभी उसको ज्यादा से ज्यादा बनाना खिलाना है। उसको तो पता नहीं है कि पूरे विश्व में बनाना के अलावा और कोई फ्रूट है, तीखा टेस्ट है, खट्टा टेस्ट है, मीठा टेस्ट है, उसको कुछ पता नहीं है। लेकिन माँ जो है वो बाहर का दूध और बाहर का पाउडर, उसके अंदर चॉकलेट पाउडर, ऐसा फ्लेवर वाले पाउडर डाल के बच्चों को बहुत सारी शुगर डाल के पिलाते हैं ताकि मीठा हो जाए और बच्चा पी जाए, लेकिन इसके वजह से दस्त होना चालू हो जाता है। तो बच्चे को पता नहीं है कि पूरे विश्व में भगवान ने कितने फ्रूट उगाए हैं। आप सिर्फ 1 या 2 फ्रूट जो भी सीजन में मिलते हो वो उसको पिलाइए। गन्ने का जूस भी पिला सकते हो, ग्रीन जूस भी पिला सकते हो, वाटरमेलन खिला सकते हो, वाटरमेलन का जूस पिला सकते हो, पाइनएप्पल का जूस पिला सकते हो। कितना सारा भोजन जो है वो परमात्मा ने बनाया है, वो सारा का सारा खिला सकते हो। लेकिन मैंने तो देखा है कि सभी लोग एप्पल को भी कुकर में बॉईल करके बच्चों को खिलाते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। एप्पल को कद्दूकस करके उसको आप खिला सकते हो, ककड़ी को भी कद्दूकस करके आप खिला सकते हो, मिक्सचर में उसकी स्मूदी बना के भी आप खिला सकते हो। उसमें कुछ भी टेस्ट नहीं डालोगे तो भी बच्चा खा लेगा, अगर बच्चा भूखा होगा, अगर बच्चे को रियल भूख लगेगी तो। अगर बच्चा खाने को ना बोलता है तो ऐसा नहीं है कि उसको टेस्ट पसंद नहीं है, लेकिन उसके पेट में अभी पहले वाला जो खाया है वो निकला नहीं है, इसलिए वो खाने को ना बोलता है, पेट भरा हुआ है। तो बच्चे को ऐसे ऑरेंज के जूस आप पिला सकते हो, या फिर ग्रेप्स का जूस पिला सकते हो, एप्पल का जूस पिला सकते हो, पाइनएप्पल का जूस पिला सकते हो, कीवी की स्मूदी बना के पिला सकते हो, या फिर जो स्ट्रॉबेरी आती है उसकी स्मूदी बना के पिला सकते हो। लेकिन हम तो ऐसा करते हैं कि पकाया हुआ भोजन ही खिलाते हैं, बिस्किट खिलाते हैं, वेफर खिलाते हैं, इसकी वजह से दस्त हो जाते हैं। और यही पीरियड के दरमियान बच्चे को दांत आना चालू होता है, और वो घूमता है, फिरता है, चलने लगता है, कुछ न कुछ मुंह में रखता है। तो माँ जब खाती है रोटी तो भी उसके मुंह में रख देती है, माँ चावल खाएगी तो उसके मुंह में रख देगी, माँ बिस्किट खाएगी तो उसके मुंह में रख देगी, कोई गेस्ट आए तो चॉकलेट खिला देंगे। कुछ न कुछ बच्चे के पेट में उल्टा पुल्टा सुल्टा कुछ न कुछ बच्चे के पेट में जाता रहेगा, और इनडाइजेशन का प्रॉब्लम होगा, पेट हजम नहीं कर पाएगा और फिर दस्त हो जाती है। उसी वक्त बच्चे को दांत आने की उनकी एज पीरियड होता है, और हमें लगता है कि दांत आ रहे हैं इसलिए दस्त हो रहा है। कितनी गलत भ्रांति है हमारे दिमाग में, गलत खाने की वजह से दस्त होते हैं, और हम ये उल्टी बात कर रहे हैं कि दांत आने की वजह से दस्त हो रहे हैं। ऐसा नहीं है। माँ का दूध कम पिलाना चालू किया, बाहर का ज्यादा खिलाना चालू किया, और वो भी गलत खिलाना चालू किया, इसकी वजह से बच्चे को दस्त होती है। इतना ही नहीं, और अत्याचार चालू होगा बच्चे के ऊपर, डॉक्टर के पास ले जाएंगे और दस्त बंद करने का पाउडर ले आएंगे, गोलियां ले आएंगे, सिरप ले आएंगे, टैबलेट ले आएंगे और बच्चे को खिलाएंगे। अभी पेट हजम नहीं कर रहा है इसलिए तो दस्त हो रही है, और जब भी डॉक्टर दवाई देंगे दस्त बंद करने की, तभी जो गंदगी है वो निकलना बंद हो गया और वॉमिट होना चालू हो गया। क्योंकि हम बाहर का दूध पिलाते हैं तो वो भी हजम नहीं होगा। तो बच्चे की
ऐसी हालत हो जाती है, नाक में से सर्दी हो जाती है, गले में कफ हो जाता है, बुखार आ जाता है, बलगम हो जाता है, लेकिन माँ तो है वो बाहर का डेयरी का दूध पिलाती रहती है। अगर बच्चों को माँ के दूध के बाद अगर कुछ वाइट कलर का लिक्विड, मतलब कि आपने नाम दिया है दूध, वो अगर पिलाना हो तो काजू का दूध, बादाम का दूध, सनफ्लावर का दूध, पंपकिन का दूध, मेलन का दूध, मूंगफली का दूध, ये सारे वाइट कलर के लिक्विड, मतलब कि आपने नाम दिया है दूध, वो दूध अगर आपको पिलाने हो तो पिला सकते हो, लेकिन एनिमल प्रोडक्ट वाला, डेयरी प्रोडक्ट वाला दूध नहीं पिलाना है। अगर हमारे पास इतने कितने सारे ऐसे भी बच्चे हैं कि जिसकी मम्मी ने 2 साल तक या 5 साल तक पकाया हुआ भोजन नहीं दिया है, तो उन लोगों को कभी बुखार नहीं आया, कभी सर्दी खांसी बलगम नहीं हुआ, कभी भी उनको दस्त नहीं हुआ, कभी वॉमिटिंग नहीं हुई। पूरी रात बच्चा सोता है और पूरी रात माँ बाप को भी सोने देता है, लेकिन हम इतना गलत खिलाते हैं और हम बोलते हैं कि दांत की वजह से डायरिया हो गया है, तो ये बिल्कुल गलत बात है। बच्चों को सही भोजन दीजिए, हो सके इतना सॉफ्ट फ्रूट आ रहे हैं वो फ्रूट खिलाइए, चीकू है, मैंगो है, पपीता है, ये सारे सॉफ्ट फ्रूट खिलाओगे तो बच्चे को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। आपको और भी कुछ ज्यादा जानकारी चाहिए तो हमारा संपर्क कर सकते हो। मेरा फोन नंबर है 9824317955। सुबह में 10 बजे और 12 बजे के बीच में आप हमें फोन कर सकते हो। अगर आपको मिलना हो अहमदाबाद के नारायणपुरा में हमारा एनडीएस हेल्थ सेंटर है, तो यही नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज करके अपॉइंटमेंट लेके आप हमें मिलने के लिए आ सकते हो। निःशुल्क में हम सेवा करते हैं। सदा स्वस्थ रहो, सदा खुश रहो, सदा तंदुरुस्त रहो, सदा हंसते रहो, सदा हंसाते रहो, ऐसी शुभकामनाओं के साथ। अगर बच्चे को ठीक नहीं हो रहा है तो बच्चे को भी एनीमा करवा दो। सिर्फ 50 ml पानी या 100 ml पानी से आप एनीमा करवाओगे तो इसकी कोई साइड इफेक्ट नहीं होगी, लेकिन बच्चा जो है वो फीवर फ्री हो जाएगा, कफ एंड कोल्ड फ्री हो जाएगा, दस्त से फ्री हो जाएगा और वॉमिटिंग से भी फ्री हो जाएगा। तो बच्चों को भी एनीमा करवा सकते हैं। तो हमने स्पेशल एक वीडियो बनाई है एनीमा फॉर किड्स एंड टीनेजर्स, तो वो भी आप वीडियो देख सकते हो। और यही वीडियो के नीचे हमारी वेबसाइट है, वहाँ पे भी आप ऑर्डर करके एनीमा पॉट मंगवा सकते हो। 1 दिन का बच्चा हो या 100 साल का बुजुर्ग हो, इंसान, लेडीज हो या जेंट्स हो, स्वस्थ हो या बीमार हो, पकाया हुआ भोजन लेते हो तो भी, कच्चा भोजन लेते हो तो भी एनीमा करना बहुत ही कंपलसरी है। जिनके घर में एनीमा का पॉट होगा उनके घर में कभी भी टैबलेट्स या मेडिसिन नहीं आएगी। तो थैंक यू, प्रणाम, आभार, बाय।